नमस्कार। एवरीडे गीता में आपका स्वागत है। एवरीडे गीता के इस क्रम में हम हर दिन भगवत गीता माता के चरणों में बैठकर अपने लिए और अधिक स्पष्टता की प्रार्थना जो कर रहे हैं, उसके पीछे जो शास्त्रीय आधार है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में जो बातें कही गई हैं, उनमें से एक श्लोक का अवलंबन लेते हुए हम आज के महत्वपूर्ण विषय में प्रवेश करने वाले हैं। और ये महात्म्य का श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। पार्थ जो है वो तो दूने वाले हैं, गोपाल नंदन है, और जो बछड़े की तरह सब जो उपनिषद रूपी धेनु है, वहां पर प्यास के साथ में, जिज्ञासा के साथ में अर्जुन है। और फिर जो अमृत के रूप में गीता जी का ये एक गंगा ज्ञान की प्रवाहित हुई है, वो प्राप्त हुआ है पूरी मानव जाति के लिए। तो इसको स्वीकार करने के लिए जो बहुत बड़ी संपदा हमारे लिए उपलब्ध है, उसको पाने के लिए तो कुछ प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो हम तब करेंगे जब हमको लगेगा कि हाँ, इसमें हमारा लाभ है। तो लाभ कैसे है हमारा, उसको एवरीडे गीता में हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साथ साथ पकड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें शुरुआत हम करते हैं एक कोटेशन से। अर्जुन मीन्स अ पर्सन who is straightforward in all his dealings. All that is crooked takes one to death. To be one in mind, word and deed is the path to the attainment of Brahma. तो अर्जुन हमारे आदर्श हैं जब हमें गीता के ज्ञान के साथ जुड़ना है तो। और जो ये हमारे आदर्श हैं, इनके बारे में कुछ और बात करने से पहले इन्हीं से संबंधित एक क्विज, छोटा सा प्रश्न क्या है कि अर्जुन जो थे ना, तो उनके पास भी शंख था। हालांकि ये जो दृश्य दिख रहा है पीछे, उसमें शंख नहीं दिखाई दे रहा है, पर वो साइड में रखा हुआ है अभी। तो वो जो शंख था ना अर्जुन जी का, उस शंख का नाम क्या था? वो नाम हम आपको आज के इस एवरीडे गीता के अंत में बताएंगे। फिर एक बार आ जाते हैं अर्जुन जी की तरफ। अर्जुन की विशेषता क्या है कि वो सरल और सीधे हैं, ऐसा हमें गुरुजन बताते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने सत्य को उजागर करें, छुपा कर नहीं रखें, अपने आप के साथ छल नहीं करें और किसी के साथ छल नहीं करें। क्योंकि अगर छल करने वाला मन होता अर्जुन का, तो हाफ हार्टेड लड़ाई कर लेते। वो अर्जुन कृष्ण को कहते भी नहीं कि भाई मैं क्यों लड़ूं, क्यों न लड़ूं, ये प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने धनुष को उठा के कैसे तो तीर चलाऊंगा, जबकि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, पर वो गांडी उनके हाथ से गिर रहा है और एक अलग तरह की मनोदशा को पहुंच गए हैं अर्जुन। अब वो इस दशा को पहुंच गए हैं, ये पता कैसे चला उनको? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को बताया। इसलिए पहली बात यह है कि हम जैसे हैं वैसा बताएं, और बताएंगे तो समाधान निकलेगा। हालांकि समाधान निकलेगा हमारे भीतर से ही, पर हम अपने भीतर पहुंचने का, देखने का साहस रखते हैं क्या? ये जो साहस है वो रखें, ऐसी प्रेरणा अर्जुन जब देते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आश्वस्ति होती है कि अगर हमारे भीतर कभी कुंठा आती है, हमारे भीतर कभी अनिर्णय, अनिश्चय आता है, हम कभी कभी इस तरह के मोह में ग्रस्त हो जाते हैं कि हमारे लिए जो श्रेयस्कर पथ है उस पर आगे बढ़ने में संकोच करने लगते हैं, तो क्या हम अकेले ऐसे हैं क्या? नहीं, अर्जुन भी ऐसी मनस्थिति से निकले हुए हैं। तो इस आश्वस्ति के साथ साथ ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम अपने भीतर देखें, और भीतर देखते हैं और अंधकार दिखता है तो क्या करते हैं? गुरु को बुलाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? हमारे भीतर जहाँ अंधकार है वहां प्रकाश भी है, ये बात वो हमारे प्रति उजागर कर देते हैं। तो
हम में से कई लोग अपने अहंकार के चलते इस बात को माने या न माने, पर समर्पण के बिना गति नहीं है सत्य में। ऐसा संकेत कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवद गीता से भी हमें अन्य ग्रंथों की तरह मिलता है। समर्पण का अर्थ क्या है, इसको समझना आवश्यक है, और किसके प्रति समर्पित हो रहे हैं ये समझना और भी अधिक आवश्यक है। हम लोग हर बात में ये कहते हैं कि भाई विज्ञान ये वैज्ञानिक है, हम विज्ञान को धर्म से भी अधिक ऊपर मानते हैं, और ये धर्म जो सनातन धर्म है ये उस स्तर पर वैज्ञानिक रूप से हमें लेकर आगे चलता है जहां तक हमारा जो ये भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पहुंच नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि वो समर्पण नाम के तत्व को अपने लिए अपरिचित पाता है, और जो भी शोध होते हैं उसके पीछे जो कुछ इंद्रिय जनित और इंद्रियों के द्वारा यानी हमारे सेंसेस को लेते हुए जिसका प्रमाण हम ले सकते हैं वही विज्ञान अपने आप को वहां तक सीमित रखता है। तो हम अगर किसी रोग से ग्रस्त हैं और चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक को हम पहले से कहते हैं कि हमें ये दवाई दे दो, तो वो दे देगा क्या? और यदि वो दे देता है तो क्या उससे ठीक हो जाएंगे? तो हम अपनी समझ को चिकित्सक की समझ से अधिक मान कर उसके पास रोग के समाधान निदान के लिए जाएंगे, तो इसमें बेसिक कुछ तो त्रुटि है ना। इसी प्रकार जो गुरु हैं उनको हम अपनी ओर से ही समाधान सुझा देंगे और वो वैसे ही समाधान को मानकर हमें कह देंगे कि हाँ आप ऐसा कर लें, तो फिर न तो वो गुरु हैं न उस तरह से शिष्य का कल्याण हो पाएगा। हमें समझकर हमारे भीतर परिष्कार करने की दृष्टि से गुरु उपदेश देने के पहले ये भी देखते हैं कि हमारी पात्रता है कि नहीं उस उपदेश को ग्रहण करने की, स्वीकारने की, समझने की। और ये बात भी श्रीमद् भगवद गीता में निरंतर हमें देखने को मिलती है। तो किस तरह से अर्जुन की पात्रता को श्री कृष्ण तैयार करते हैं, वो बड़ा रसमय जो यात्रा है ज्ञान के प्रवाह की, उसमें हम बढ़ेंगे, उसका थोड़ा थोड़ा स्पर्श समय समय पर करेंगे। और अब आज चलते हैं हम अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इंपॉर्टेंट है भीष्म पितामह। तस्य संजय हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चेः शंखम ददमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो शंख बज गया है। उसके बाद में प्रारंभ में हमने जिनके शंख के बारे में क्विज रखा था वो था अर्जुन के शंख का नाम क्या था। समय आ गया है कि उसका उत्तर दे दिया जाए। तो आप देख लें, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था, गुडाकेश, धनंजय, कई नाम आते हैं अर्जुन के श्रीमद् भगवद गीता में। समय समय पर हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, पर आज आपका पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए मैं एक बार फिर आज जब आनंद जोशी जी को, मोहन वांचू जी को, डॉक्टर नलिनी जेठानी जी को याद कर रहा हूँ, तो मुझे सुषमा मल्होत्रा जी भी याद आ रही हैं, जिनका ये कहना है कि ये समय बढ़ना चाहिए। तो कभी कभी बढ़ेगा, लेकिन एक बात यह है कि हर सप्ताह प्रयत्न ये रहेगा कि हम इस एवरीडे गीता के साथ साथ एक और इंटरव्यू जैसा कुछ चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता पर। बहुत जल्दी वो प्रारंभ होने वाली है, और साथ ही महीने में एक बार संपूर्ण गीता के पाठ का क्रम भी प्रारंभ होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने हैं, औरों को भी जिन्हें इस दिशा में थोड़ा रस आता हो तो इसके बारे में अवश्य बताएं कि एवरीडे गीता का ये क्रम है। आप अपने सुझाव भी लिखें, बताएं, प्रेम को अपने भीतर अनुभव भी करें,
औरों तक भी उस अनुभव को पहुंचाएं, और कृपा और अनुग्रह का यह जो परिवेश है, इसमें हम और आप जिस स्तर पर जुड़े हैं, वहां पर सब के साथ मिलकर श्री कृष्ण के चरणों में और गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए आपका बहुत बहुत आभार है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।